जैसे शाहीन सिद्दीकी और शहीद ज़ुबैरी हमारे साथ हैं। बड़े दिनों बाद हम पॉडकास्ट बना रहे हैं। ये जो पॉडकास्ट है ना, ये हमारे न्यू जनरेशन के लिए एज अ गोल है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि हम जो फ्रीलांसिंग की रियल जो सिनेरियो है और जो एक्सपीरियंस है हम बताएंगे। हमारे शही भाई जो हैं वो एक ग्रेट फ्रीलांसर है हमारे लिए, हमारे सबके लिए। ग्रेट तो नहीं हम सब के लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करके ये फ्रीलांसिंग में आए हैं और बहुत कामयाब हैं। तो अपने बारे में बताएं शहीद भाई। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे इन्होंने बताया, ग्रेट तो नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में। अराउंड मुझे मैं 2017 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मतलब एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आपने अपनी फील्ड चेंज किया और इसमें आपने इतना एक्सेल किया। तो ये हाँ, मतलब ये मोटिवेशन वगैरह और हमारे हम सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ज़्यादातर ये होता है कि आपको अपनी फील्ड के हिसाब से आप नहीं करते हो, फिर आपको इतना आपने चेंज किया और आप कामयाब हुए। इसके बारे में बताया हमें। असल में सिर्फ ये था कि मुझे इंटरेस्ट बहुत था इस फील्ड का, और मैंने अराउंड 2016 से ही इसमें सीखना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर मुझे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, तो फिर मैं ग्रूम होता रहा। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक दो सोसाइटीज़ थी जिनमें इस तरीके के काम आते थे, तो उनके काम करते करते फिर थोड़ा और ग्रूम होते होते, और फिर हम और और ये ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर काम मिलता है। मुझे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा रेफरेंस के थ्रू ज़्यादा काम मिलता है। ये एक मोटिवेशन है उन सुस्त लोगों के लिए जो देख रहे हैं कि अभी तक सोचे मैं आज करूँगा, आज शुरू करूँगा काम, मेहनत करना, कल शुरू करूँगा। तो भाई आज के आज शुरू कर दो, फिर इस जैसी मोटिवेशन मिलेगी, फिर इस जैसी कामयाबी मिलेगी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। शाही भाई अपनी अर्निंग तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये इतना कमा लेते हैं कि हम जो अच्छी जॉब करने वाले लोग हैं ना उनसे ज़्यादा मंथली कमा लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये देखिए चीज़ है। जॉब में जो है वो इतना मिलते ही नहीं है पैसे, सही है। और हमारे यहाँ तो फॉर एग्जांपल हम 4 साल सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जब ग्रेजुएट हुए, तो मार्केट में कितने की जॉब लग रही है? 15, 18, 20 हज़ार रुपए की। तो इसमें तो इतने वर्थ है नहीं। लेकिन अगर आप आईटी में भी ग्रेजुएट होते हो और आपके पास स्किल्स नहीं है, तो भी आपको इतना फ़ायदा नहीं होता। आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, और आजकल तो मार्केट में स्किल्स की भी डिमांड बहुत है कि आपको स्किलफुल होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो यही मसला है कि पाकिस्तान में जो है, लोगों को ये लगता है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि लोग समझते हैं कि घर बैठे जो है वो कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ये मेंटालिटी बहुत बुरी है, और एक ये मेंटालिटी बहुत बुरी है कि रातों रात अमीर हो जाएं। ऐसा कोई भी नहीं ये होता, रातों रात कोई भी अमीर नहीं होता। सालों की मेहनत होती है। अगर फॉर एग्जांपल आज हम लोग एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आज हमें, अगर हम ये सोचेंगे कि ये चैनल हमें जो है कल के कल जो है वो मिलियनेयर बना देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। या लाखों कमा के दे देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम इसमें मेहनत करेंगे तो 2 साल 3 साल के बाद फिर हमें कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग मिलेगी इससे। अच्छा, हम इसके साथ ये सिलसिला चलता रहे कि आज का जो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कुछ स्टेप्स बताएं कि नए जनरेशन के लिए बड़ा आसान हो कि वो फ्रीलांसिंग की तरह। बहुत लोग चाहते हैं कि वो करें, लेकिन वो बीच में छोड़ देते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती। तो आपने तो बहुत बस कामयाब जर्नी आपकी गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टेप्स वाइज आप बताएं कि क्या क्या अच्छा, तो करना होता है। इसमें सिंपल सा देखें, स्टार्ट के लिए आपको पहले एक तो फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है, कोई डोमेन पकड़ें कि जिस डोमेन पर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी बहुत बड़ी है। उसके अंदर आप सिर्फ ब्रोशर डिज़ाइनिंग कर लें, या लोगो डिज़ाइनिंग कर लें, या पोस्टर डिज़ाइनिंग कर लें, या 3D एनिमेशन डिज़ाइनिंग कर लें। मेन एक्सपर्टीज आप अपने रखें हाँ, मेन कोई चीज़ एक डोमेन एक्सपर्टीज। सेलेक्ट करें और उसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ गेन कर लें कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो यू कैन अकम्प्लिश दैट विदाउट एनी हर्डल। तो स्टार्ट में तो सबसे पहले ये, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप ये है कि आप जो है, हमारे पास फेसबुक एक बहुत अच्छी सोर्स है जहाँ पे ऑनलाइन काम मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनके थ्रू आपको काम मिलता है। आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फाइवर है, फ्रीलांसर है, उसके बाद अपवर्क है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोजेक्ट ले सकते पहले हैं। तो ये हो गया कि हम एक स्टेप हमने पकड़ा। जैसे मैं खुद करना चाह रहा हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले जय भाई से मैसेज किया था कि मुझे खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने की है, बट मुझे फ्रीलांसिंग का कुछ भी नहीं पता। तो पहले तो मैंने अपनी एक्सपर्टीज सेट कर ली। दूसरा ये चीज़ मैं अपनी प्लेटफॉर्म देखूँ। प्लेटफॉर्म पहले तो आप उसके बाद आप देखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है। सही है, क्योंकि देखिए फेसबुक जो है ना, फेसबुक बहुत ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी ऑफ मनी नहीं होती।
सही ये है। चीज़ एक इशू फेसबुक के साथ ये है कि अगर आपको फेसबुक के थ्रू काम मिलेगा तो सिक्योरिटी ऑफ मनी नहीं है। आपको वहाँ अच्छे लोग भी मिल सकते हैं और बुरे लोग भी मिल सकते हैं। ऐसे भी मिल सकते हैं कि वो आपसे काम करा के भाग जाएं, आपको पैसे नहीं दें। ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। स्टार्ट में शुरू में मैंने अराउंड 4 प्रोजेक्ट ऐसे किए थे जिनमें मुझे 1 रुपया नहीं मिला था। मैंने कुछ लोकली प्रोजेक्ट्स भी करे थे कि मतलब थ्रू रेफरेंस के थ्रू आए थे। किसी ने उसको फेसबुक पे अप्रोच करा दोस्त को, तो वो मेरे पास लेकर आया और प्रोजेक्ट हमने दे दिया उसको, हैंड ओवर कर दिया, लेकिन उसके बाद पेमेंट नहीं आई, आज तक नहीं आई। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो फाइवर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर फाइवर में ये क्लाइंट है और मैं ये हाँ क्लाइंट है और ये मुझसे प्रोजेक्ट बनवाने के लिए आया है, तो इसको अपने पैसे फाइवर के पास रखवाने पड़ते हैं। और अगर मैंने प्रोजेक्ट बना के दे दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो फाइवर मुझे पैसे देगा, ये पैसे वापस नहीं ले सकता। तो फाइवर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और हम लोग जो है इसके बाद जो है अलग एक स्लाइड भी लगा देंगे कि कौन से डोमेन्स हैं या कौन से स्किल्स हैं जो आपको 2022 में सीखने चाहिए, जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। आजकल जो सबसे मोस्ट कॉमन चलता है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, कंटेंट राइटिंग है। ईजी गोइंग भी है और उसके थ्रू काम भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में लोकल लेवल से मतलब स्कूल लेवल के बच्चे या यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे, उनके प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। बाहर के जो यूनिवर्सिटी के, मैंने खुद एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट किया था, वो ऑस्ट्रेलिया के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट था, ये काम भी मैंने किया है। तो इस तरीके के भी काम आते हैं। तो आपको कंटेंट राइटिंग एक बहुत है। और आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग के आप लोगों को हायर करते हैं मार्केटिंग के लिए, कि वो आपके जो फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, उनकी मार्केटिंग करें। ये बहुत एक अच्छी मार्केट वो स्ट्रेटजी है। उसके अलावा आपके पास ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा एक सवाल था, जैसे कि आप तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, और भी 2-3 मेरे ख्याल से हैं। तो मेन बेस्ट हमारे ऑडियंस के लिए एडवाइस क्या है? मेरी तरफ से एक एडवाइस यही है कि आप स्टार्ट जो करें वो फाइवर से करें। फाइवर इजी गोइंग है। फाइवर में ज़्यादातर आपको एशियंस ही मिलते हैं जिनके पास काम आता है, और इजी टू ईडी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। और उसके अंदर आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ इन कंट्री का डेटा शो करे, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इटालियन लैंग्वेज होगी, जर्मन लैंग्वेज होगी, तो उससे रिलेटेड होते हैं। तो आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमें यूरोप का काम नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझना मुश्किल होता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है एक तरीके से। तो फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपवर्क इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अपवर्क जो है वो आर्ली बेसिस पे काम देता है। ज़्यादातर वहाँ पे जो काम है वो कंपनीज डालती हैं आर्ली बेसिस पे, कि आप पर आवर $20, $10, $15 चार्ज मिलते हैं आपको। तो आई वोंट रिकमेंड कि वो आप लोग एक फ्रेशी के लिए, एक न्यूबी के लिए एक अच्छा होगा, लेकिन फाइवर इज़ द बेस्ट। मीन्स इजी टू ईजी टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, है। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का यही मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये है कि क्लाइंट कैसे पकड़ा जाए। देखिए आपको आता सब है, मेन चीज़ लोग इस पे भी बहुत सवाल उठे हैं कि क्लाइंट कैसे पकड़ा जाए। अच्छा देखिए, फाइवर की जो स्ट्रेटजी होती है, फाइवर जो है वो उसके अंदर ज़्यादातर काम जो आता है वो अमेरिका, कनाडा, नाइजीरिया इधर से आता है। सही है। तो अब यहाँ से जब काम आ रहा होता है आपके पास, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से काम आ रहा होता है, तो यहाँ का टाइम जोन का बहुत डिफरेंस होता है। तो टाइम जोन का क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जब रात हो रही होती है तो वहाँ पर दिन होता है। तो जो बिडिंग्स स्टार्ट होती है प्रोजेक्ट की, वो स्टार्ट होती है दिन में, वहाँ के दिन में, तो यहाँ की रात में। तो असल जो बिडिंग जो आपको मिलते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं जिन पर आप बिड कर सकते हैं, वो आते हैं सुबह हमारी रात को अराउंड 3 बजे 4 बजे। तो एक ये इशू है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको रात का रखना पड़ता है, क्योंकि ताकि आपको प्रोजेक्ट इजीली मिल मतलब सके। जब आप सुबह तक देखोगे इतने सारे बिड हो चुके हाँ, होंगे, तो फिर न्यू बीस के लिए कोई फ़ायदा फिर नहीं। न्यूबीज़ के लिए फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने प्राइस ब्रैकेट जो है वो एक न्यूबी की तरह ही रखेंगे, कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो $200 का कोई फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल वाला जो डेवलपर है वो कोड कर रहा है, तो आप अगर $100 कर रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप भी 200 कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत रेयर चांसेस है कि प्रोजेक्ट मिल जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपका लेवल कोई नहीं है फाइवर पे।
तो आपके पास चांसेस नहीं है कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल सके। मींस अट्रैक्टिव आप कॉस्ट बिड करो। हाँ, अट्रैक्टिव कॉस्ट बिड करें, उसके बाद आप गिग्स बनाएं, ऐसे अट्रैक्टिव गिग्स बनाएं कि उनको ये पता चले कि आप अपना काम दिखाएं, एक तरीके से शोकेस करें अपने आप को कि यू आर कम्पिटिटिव इनफ कि आप उनका काम कर सकते हैं। अच्छा शहीर, मुझे ये सवाल था कि हम एक समराइज एक क्लाउड बना लेते हैं पूरा कि फॉर्म स्टेप वाइज क्या हो, बिकॉज बहुत सारी बातें हो गई ना, तो एक स्टेप वाइज समरी हो जाए इस चीज़ की। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको वही कि आप अपनी डोमेन स्किल सेट डिसाइड करें। सेकंड स्टेप पे प्लेटफॉर्म डिसाइड करें जो आपके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए फेसबुक सूटेबल होता है तो वो फेसबुक के थ्रू करें, मसला नहीं है। तो प्लेटफॉर्म डिसाइड करें। दूसरा फिर ये आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आपका फेसबुक पर भी आपके पास कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए जो आप क्लाइंट को दिखा सकें। अगर आप फाइवर पे हैं तो आपके पास गिग्स बने हुए होने चाहिए, पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए। तीसरा चौथा ये कि फिर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया आपने, उसके बाद फिर आप बिड करें। प्रोजेक्ट के लिए इतना बिड करें कि क्लाइंट कंपेटिटिव इनफ हो, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि आप जो है बहुत ज़्यादा बिड कर रहे हो अपने हिसाब से। तो बिडिंग इम्पॉर्टेंट है, सही है। जैसे बिडिंग प्रोसेस को समझे भी हाँ, कि बिडिंग रात प्रोसेस को है, दिन समझे। है। हाँ, क्योंकि अब आप फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के 9-10 बजे आप बिड कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक बिड हो चुके होते हैं और प्रोजेक्ट रिलीज़ हो चुका होता है। तो बिडिंग फेज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्लाइंट की सेटिस्फिकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लाइंट को सेटिस्फाई करना। प्रोजेक्ट डिलीवर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना इम्पॉर्टेंट। बहुत दफ़ा मैं भी ऐसा होता है कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्लाइंट से, क्योंकि वो बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ रिक्वायरमेंट बार बार करता रहता है जिससे इरिटेशन हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है इन्वेंट्री सिस्टम का, तो उस क्लाइंट ने बहुत मुझे इरिटेट किया है। तो अभी भी रिसेंटली मेरे ख्याल से 2 दिन पहले उसका मैसेज आया कि ये चीज़ नहीं हो रही। तो वो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं। तो थोड़ा-सा क्लाइंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन क्लाइंट कुछ होते हैं जिन बार आपको आप सही होते हैं, क्लाइंट सही नहीं होता। ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि विदिन नाइट्स आपको जो है वो सक्सेस मिल जाएगा। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको मंथ्स लगाने पड़ेंगे, वीक्स भी नहीं, मंथ लगाने पड़ेंगे। यही मोटिव है कि कोई भी चीज़ 2 दिन में नहीं हो जाती। यस, वो कोई भी टाइम चीज़ लगता है। 2 दिन में नहीं हो जाती। टाइम लगता है, टाइम छोटे लग से प्रोजेक्ट से स्टार्ट हो हाँ। और फिर वो बड़े प्रोजेक्ट तक जाए। वो जो जर्नी है ना, जैसे कि ये शहीद यहाँ पे बैठे, मैं जानता हूँ कि 4 साल यूनी टाइम पे इसने स्टार्ट किया था और उस टाइम पे हमें पता भी नहीं था ये क्या कर रहा है। ये उस वक्त भी प्रोजेक्ट्स उठाया था, कर रहा था, लेकिन अब 4 साल बाद जाके ही इज़ एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट हो चुका है सारी चीज़ों में। तो ये बड़ी मोटिवेशन है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर शहीद तुमसे कोई न्यूबीज़ को सवाल हो तो इंस्टाग्राम आईडी हाँ, नीचे हम इंस्टाग्राम लिख देंगे, आईडीज़ जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में पर्सनल डाल मैसेज देंगे। कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, हर चीज़ का सवाल ओपनली, बट नो बदतमीजी। देखिए, जो जेन्युइन क्वेश्चन जो हैं वो आप कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं।